अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं आप लोगों से अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ, वो है जी रेड टर्टल डव की। और अल्हम्दुलिल्लाह से जबकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया था कि क्या स्टेटस था, 2 अंडे आए थे और जो कि एक अंडा उसमें से फर्टाइल हुआ, एक नहीं फर्टाइल हुआ। इस फीमेल ने, मैंने बताया भी था कि इस फीमेल ने कॉलोनी केज के अंदर इस मेल के साथ पेयरिंग करके अंडे दे दिए थे, लेकिन इस फीमेल का बिहेवियर मेल्स वाला था और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से पेयर लगी गया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये फ़ीमेल ब्रीड करेगी। तो बहरहाल इसने ब्रीड किया। मौसम बहुत चेंज हो चुका है, 2-4 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही है और मीन्स के प्लास्टिक कवर अगर हम लोग थोड़ा सा उसको साइड से ओपन ना करें तो बर्ड के जो है इस मौसम के अंदर जो है ह्यूमिडिटी लेवल लो होने की वजह से जो है डेड इन शेल हो जाया करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि ह्यूमिडिटी लेवल ज़रा मेंटेन रहे। और उसका ये है कि आप अगर आपने प्लास्टिक कवर किया हुआ है अपने सेटअप को तो उसको अंदर फ्रेश एयर को आने दें। रात के टाइम अगर कवर करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन दिन के टाइम आप काइंडली ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मौसम वहाँ पे गर्म है। अगर तो वहाँ पे कुछ इलाकों में शायद अभी सर्दी चल रही हो तो उनका और सीन है, लेकिन पंजाब के जिस तरह शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला साइड के जो भी इलाके हैं करीब करीब के, इनमें मौसम चेंज हो चुका हुआ है। तो बहरहाल इसकी अपडेट शेयर करते हैं कि इस टाइम इस फीमेल इस पेयर से हमारे पास एक बच्चा आ चुका है और बताया था इस मेल का विंग का मसला है। किसी तरह पता नहीं यहाँ पे इन जालियों में कहीं अटक गया होगा जिसकी वजह से उसका पर ख़राब हो गया। लेकिन यकीन करें मज़ा आया इस पेयर का। जो पहले वाले पेयर से मेरे, उनमें कोई ना कोई इशू रहता था। फ़ीमेल अंडों से कुछ दिन बाद उड़ जाती थी या मतलब उसको वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते थे इस माहौल के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फीमेल ने ज़रा भी तंग नहीं किया। फर्स्ट क्लच है इसका और इसने अच्छे से बच्चे निकाले। लेकिन ये मेल मेरा बहुत अच्छा है और इसका मुझे ये टेंशन नहीं है कि ये बच्चे ज़रूर पालेगा, क्योंकि ये हमारा रिंग नेक डव के साथ भी पेयर किया गया था। इससे हमने बहुत सारे F1 प्रोड्यूस करवाए थे, याद होगा 10 के करीब करवाए थे। फिर ये मेल हमारा F1 के साथ पेयर रहा, उधर से हमने 3 गालबन बच्चे प्रोड्यूस करवाए और दोबारा से फिर हमारे पास और 2 बच्चे आए हुए हैं किसी और मेल के साथ। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, बल्कि यहाँ पे ही बैठा हुआ मेरे पास, मैं वो दिखा देता हूँ। फ्रोस्टी कलर का मेल है और बड़ा खूबसूरत साइज़ है। रेड टर्टल डव के साथ ही बैठा हुआ है और अभी मोल्ट कर रहा है। सिल्वर शेड आना स्टार्ट हो गया है तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन रोशनी के बरक्स है तो शायद वीडियो वहाँ पे डार्क है तो मैं उसको लाइट करने की कोशिश करूँगा। नहीं, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये है नॉर्मल हमारी रेड टर्टल डव और ये है हमारा फ्रोस्टी। और मुझे बड़ी उम्मीद है ये मेल बन रहा है। और पहले वाले जो हमारा B1 मेल था उसका साइज़ F1 की तरह बड़ा था, लेकिन इसका साइज़ जो है माशाल्लाह से परफेक्ट लग रहा है अभी तक तो। और हेड ग्रे होना स्टार्ट हो गया है और बड़ा प्यारा ब्लू सा कलर लग रहा है। और नो डाउट इसके अंदर रेड फैक्टर कम आएगा, मैरून, लेकिन आने वाली जनरेशन में जब B2 हमारे पास प्रोड्यूस होंगे तो उनमें जो है अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। मज़ा आएगा देखने का। बस दुआओं की ज़रूरत रहेगी आप लोगों की ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आगे जाना स्टार्ट हो। हमारा जो F1 मेल है, हाँ F1 मेल को मैंने रेड टर्टल डव फीमेल से पेयर किया हुआ है। अब फीमेल नेस्ट के अंदर बैठ रही है। बड़ी उम्मीद है कि कोई अंडे आ जाएंगे और दुआ कीजिएगा मेल फर्टाइल हो तो ताकि हमारे पास B1 जल्द से जल्द प्रोड्यूस हो जाए। तो मैं इसको छेड़ता हूँ, लेकिन इसने नेस्ट से निकल आना है। दिखाना चाहूँगा आप लोगों को इसका चिक। और बल्कि आप लोगों ने शॉर्ट पे देख भी लिया होगा, मैंने शॉर्ट अपलोड की थी। ये देखें, इसको मेरे ख्याल में आज 4था दिन है या 5वां दिन है। तो माशाल्लाह से बहुत
परफेक्ट जा रहा है। मैं हैंड फीड नहीं करवा सकता, मेरे हैंड फीडिंग वाले यहाँ पे ना कोई इशू चल रहा है, बर्ड को फीड नहीं करवा सकता, वरना मैं इसको हैंड फीड करवाता और मैं इसको जो जी ताकि ये अगले क्लच के लिए रेडी हो जाता। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है जी रेड टर्टल डव आप नहीं दे रहे, रेड टर्टल डव नहीं दे रहे, तो वही मैं प्रोजेक्ट पे लगा होता हूँ डिफरेंट, और प्योर की तो ब्रीड ही नहीं ले रहा होता, लेकिन अब मैं प्योर की ब्रीड लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो रहे होते हैं कि हमें नहीं मिल रहा आपसे नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ से मिलेगा। जहाँ से मिलता है वो वाइल्ड मिलते हैं, घर की ब्रीड नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये थी इस हवाले से अपडेट, और माशाल्लाह से पेड़ का मुझे मज़ा आया, पेड़ मैं नहीं तोड़ूंगा। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, दिखाना ही है, उसमें तो रिज़ल्ट तो कोई नहीं आए, तो बहरहाल वैसे ही अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को दिखाकर भी कि क्या कंडीशन चल रही हैं। ये साहब B1 फीमेल जो है, ये इसने अभी तक अंडे नहीं दिए, फ्रोस्टी फीमेल है, और अभी तक कोई ब्रीडिंग वाला पेयर भी नहीं लगा, बल्कि सिंपल इज़ दैट कि पेयर भी अभी तक नहीं लगा। लेकिन ये फ़ीमेल मुझे बहुत पसंद है, इसका साइज़ बहुत आइडियल है, हल्का सा मैरून शेड है, और आइज़ बिल्कुल रेड टर्टल डव वाली हैं। आई लव इट। और ये जनाब, ये अंडे देने से बाज ही नहीं आती, ये अंडे दे ही जाती हैं। और मेल इनका जो है मोल्ड पे है बुरी तरह से, अभी तो काफ़ी हद तक क्लियर कवर इसने कर लिया अपने आप को। और जो है फ़ीमेल जो कि हर टाइम अंडों के लिए रेडी रहती है, मैं चाह रहा था कि कुछ बच्चे हम लोग इसके साथ ले लें, और क्योंकि फ़ीमेल मैं फ्री नहीं करना चाह रहा था, ताकि मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं B1 इकट्ठे कर सकूँ, ताकि मुझे फर्टिलिटी का कोई इशू ना आ रहे। क्योंकि जब मैंने अपने F1 प्रोड्यूस करवाए थे, 10 F1 प्रोड्यूस करवाए थे, मेरे ख्याल में उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये हमारी फीमेल ही फर्टाइल निकली, कोई मेल और कोई फीमेल्स बाकी कोई फर्टाइल नहीं निकली। लेकिन मेल से उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन कोई भी मेल भी फर्टाइल नहीं हुआ। लेकिन देख लें, अल्लाह ताला की कुदरत के फीमेल फर्टाइल निकला, लेकिन एक अंडा उसका फर्टाइल हो जाता, एक नहीं होता। तो अब ये मैं एक ये हो गया B1, एक B1 मेल जो ब्रीडिंग पे लगा हुआ है स्टोर में साइड पे, वो गैलरी साइड पे, और 2 और तीसरे जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो सिल्वर शेडेड सा, वो आया है इसी मेल के साथ आया है। FN फीमेल को मैंने इसी मेल के साथ पेयर किया था, उसके रिज़ल्ट में भी प्रोड्यूस हुआ। और जो है एक और B1 है, वो पता नहीं क्या है, तो है दोनों फ्रोस्टी ही हैं। तो हम लोग B1 ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करेंगे ताकि हमें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े फ्रोस्टी के लिए, और इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हमें ना हो कि अगर हमारे पास 4-5 पीस आता है तो चलो कम हो तो बेच कोई एक तो फर्टाइल निकल आए ना, ताकि हम लोग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टॉप ना हो। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाकी भी अपडेट शेयर करता रहूँगा। और जी हाँ, मज़े की बात है कि बल्कि मैं यूरेशियन कॉलर डव की भी कुछ दिनों तक आप लोगों से अपडेट शेयर करूँगा, कुछ ज़ीबा डव की भी, क्योंकि ज़ीबा डव की तो आप लोगों से मैंने कल शेयर कर दी है अपडेट, और यूरेशियन कॉलर डव की करना बाकी हैं कुछ। हाँ, जावा की भी कुछ कर दूंगा, कुछ लोग जावा का भी तो शौकीन है ना यहाँ पे हमारे चैनल के अंदर, तो आप लोगों के लिए जावा के लिए भी कुछ मैं अपडेट शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जो पेस्टल जोमो के हवाले से। तो इंशाल्लाह जी अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।